वेलकम बैक। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व। एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 3 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल। रूट 5 एक रैशनल है। पहले हम क्या करेंगे कि हम रूट 5 को क्या मानेंगे कि ये रैशनल है, फिर अपने आप को हम क्या करेंगे गलत साबित। तो उससे क्या हमें पता चलता है कि जब हम गलत साबित हो गए, हम रैशनल जो रैशनल होगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा। तो स्टेप 1 से हमें क्या करना है? लेट अस assume that root 5 is rational। हमने क्या माना? रूट 5 एक रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो रूट 5 को हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में। a और b क्या है यहाँ पर? a एंड b और o प्राइम। वो नंबर जिनके खाली एक ही कॉमन फैक्टर है वो होता है 1। खाली एक ही फैक्टर होता है वो होता है 1 के अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं होता, यानी कि 1 के अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। इसके बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे तो हम रूट 5 को लिख सकते हैं। यहाँ पर ये डिवाइड में भी है, ये यहाँ आएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड से तो रूट 5b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 5 और b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसको डिब्बे में रखो और इक्वेशन फर्स्ट नाम रखो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a स्क्वायर किस साइड डिविजिबल है? 5। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो हम सीधे लिख सकते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से या किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है तो वो खुद नंबर भी उससे डिवाइड हो सकता है। a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो a भी 5 से डिवाइड हो सकता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? लेट a इक्वल्स टू 5c। a को हमने बराबर रखा 5c में, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा a भी डिवाइड हो सकता है 5 से। c क्या यहाँ पर? c इज एन इंटीजर। c यहाँ पर क्या है? इंटीजर है। अब हम ये a की वैल्यू, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c और ये स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे हम। 5b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 और c स्क्वायर। यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे। 5 1 और 5 5 5 और 25। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। यहाँ से थोड़ा लकीर मारते हैं तो और यहाँ पर है b स्क्वायर यहाँ पर हमको आया 5b स्क्वायर। यहाँ हम कह सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर किसे डिविजिबल है? 5 से। Therefore, b is also divisible by 5। b भी किसे डिवाइड हो सकता है? 5 से। तो हमने यहाँ पर देखा कि b का भी फैक्टर 5 है और a का भी फैक्टर 5 है, लेकिन पहले हमने क्या माना था? a और b जो है वो को प्राइम है, यानी कि उनका एक ही फैक्टर है 1, लेकिन यहाँ पर क्या निकला? फैक्टर 5। यहाँ पर भी फैक्टर निकला 5। हम लिख सकते हैं a
and B having common, having factor, having common factor 5. ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले रॉन्ग एजम्पशन ली थी, रूट 5 क्या है, एक इरेशनल है. दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption. Therefore, लिहाजा क्या, रूट 5 is rational. ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले ही क्या लिया था, रॉन्ग एजम्पशन ली हमने कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है. तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? प्रूव दैट 2 + 2 रूट 5 इज रैशनल. तो हम उसी मेथड से करेंगे, स्टार्ट करेंगे. लेट अस assume that 2 + 2 रूट 5 is rational. ये क्या है? रैशनल. अगर ये रैशनल होगा तो 3 + 2 रूट 5 इसके बराबर होगा a/b. a एंड b क्या है? O प्राइम. के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. 2 रूट 5 = a/b. 3 को हम उस साइड से लेंगे, ये प्लस से हम माइनस बनेगा माइनस. हम क्या करेंगे? 2 रूट 5 = a माइनस b को इसके नीचे भी लाएंगे तो b इसके पहले डिवाइड मल्टीपल होगा, फिर इसके नीचे डिवाइड में आएगा. यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3b = b. और हम लिख सकते हैं रूट 5 = a - 3b/b. 2 को हम नीचे लेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर 2b. यहाँ पर हम लिख सकते हैं since a and b are, a और b क्या है? प्रोपाइल में वो क्या है? इंटीजर हैं. और इंटीजर से therefore a - 3b/2b is rational. अगर a और b इंटीजर्स हैं और a/b की फॉर्म में है वो, तो ये क्या बनेगा? a - 3b/2b क्या बनेगा? रैशनल नंबर. बट यहाँ पर आप नीचे लिखोगे बट w की शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं वी नो दैट. हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं रूट 5 इज इरैशनल. रूट 5 क्या है? इरैशनल. अगर रूट 5 इरैशनल है और a - 3b/2b ये रैशनल है, ये इरैशनल है, ये रैशनल है. और इरैशनल नंबर कभी भी रैशनल के बराबर नहीं आता है. तो हम लिख सकते हैं दिस contradiction is arisen. Because of our wrong
assumption. So therefore 3 plus 2 root 5 is rational. हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट मेथड वही सेम रहेगा। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट अस assume that 1 by root 2 is rational। इसके बाद क्या करना है आपको पता है। 1 by root 2 को लिखना है a by b के फॉर्म में, where a and b are o prime। इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा यहाँ पर b बना हो गया b, यहाँ पर आएगा रूट 2a। फिर हम a को यहाँ से लेंगे, ये बनेगा b by a उसको रूट 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a and b are integers, therefore b by a is rational, but we know that हम क्या जानते हैं कि रूट 2 is irrational and irrational is not equal to rational। फिर वही लिखना है वापस। so this contradiction is arisen से उठा due to because of, आपने वही लिखा तो वही लिखेंगे, because of our wrong assumption। Therefore 1 by root 2 is irrational। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। वही मेथड, लेट्स assume that 7 root 5 is irrational। अगर irrational है तो 7 root 5 को लिखो a by b की फॉर्म में, a and b और प्राइम इसको हम लिख सकते हैं, रूट 5 को हम लिख सकते हैं a/7। b 7 को मैंने नीचे a and b are integers, since a and b are integers, therefore a/7b is rational, but we know that, हम क्या जानते हैं कि रूट 5 is irrational। रूट 5 is irrational और irrational नंबर इक्वल नहीं होता है रैशनल के। तो हम लिख सकते हैं this contradiction arises because of our wrong assumption। Therefore 7 root 5
as irrational, as irrational। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर सेकंड। आज हम पार्ट नंबर थर्ड करेंगे। अब हम करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हम कर देंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? लेट्स अज्यूम दैट यहाँ पर ये लिखेंगे 6 प्लस √2 इज रैशनल। अगर वो इरेशनल है तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस √2 को हम लिख सकते हैं a अपॉन b की फॉर्म में, वाइल a एंड b आर टू प्राइम नंबर्स। तो हम √2 को लिख सकते हैं a अपॉन b माइनस 6, a अपॉन b माइनस 6, और √2 को हम लिख सकते हैं a अपॉन b 6 उसको लिख सकते नीचे। This 8 b are integers, 8 b integers हैं, therefore a minus b 6 और 6b जो आपको पुश करें अपॉन b is a rational, but we know that हमें पता है क्या √2 क्या है? रैशनल नंबर। √2 क्या है? रैशनल नंबर। √2 रैशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। सो दिस कॉन्ट्रैक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption, therefore 6 प्लस 6 प्लस √2 इज रैशनल। ये वैसी सेम मेथड इसलिए मैंने इसको लिख के रखा था आपको। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो बाकी आप खुद कर सकते हो। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। बिल्कुल आसान थी एक्सरसाइज, मैंने आपको दिखाया। अगर आपको एक पार्ट समझ में आ गया होगा तो आप बाकी पार्ट्स खुद आसानी से करोगे। बिल्कुल इजी मेथड है ये। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।